इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड खरीद रखा है तो अब उसे आप कैसे बेच सकते हैं। अगर आपको बेचना है या फिर रिडीम करना है तो कैसे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये पता नहीं है कि ग्रो ऐप में कैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको म्यूचुअल फंड खरीदने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड को ग्रो ऐप में कैसे रिडीम करते हैं। तो अपने मोबाइल में सबसे पहले ग्रो ऐप को खोल लेना है। ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ग्रो ऐप को खोल लिया है और अगर आप बॉटम में देखेंगे तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें लेफ्ट साइड में स्टॉक है, मिडिल में म्यूचुअल फंड और राइट में मोर है। तो मिडिल में जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर हम इसको टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप ऊपर देखेंगे टॉप पर तो सबसे पहले सर्च बार आता है, उसके बाद लेफ्ट साइड में एक्सप्लोर और राइट साइड में डैशबोर्ड आता है। तो एक्सप्लोर में आपको जब आपको कोई म्यूचुअल फंड खरीदना होगा तब आप एक्सप्लोर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको म्यूचुअल फंड बेचने या रिडीम करने की बात बता रहे हैं। तो चलो आप यहाँ पर डैशबोर्ड में क्लिक कर लेंगे। डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे, उनकी सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इधर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम हैं और राइट साइड में उनकी वैल्यू दी हुई है, उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दी हुई है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी जो करंट वैल्यू है वो मिला करके आपको सारे फंड्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। और आप चाहें तो सबसे ऊपर एक साथ इनके टोटल रिटर्न्स भी देख सकते हैं, करंट वैल्यू भी देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 32,459 है। मिडिल में जो करंट उनकी वैल्यू चल रही है वो दिखाया जा रहा है 33,144 और टोटल जो रिटर्न्स मुझे मिल रहा है वो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा जो है 685 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ फंड्स पहले विड्रॉ कर लिए हैं और 2 फंड्स यहाँ पर मेरे बचे हैं जिससे मुझे विड्रॉ करने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको विड्रॉ करने बता रहा हूँ और जिसे आप रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपने म्यूचुअल फंड के एसआईपी को बंद करने के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने अमाउंट को कैसे रिडीम करेंगे, कैसे विड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज कि आपने 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए हैं एसआईपी के थ्रू, हर महीने 1-1 हज़ार करके 10 महीने में आपका टोटल अमाउंट 10,000 रुपया हो गया। अब आपको उसमें से 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, चाहे जितने भी अमाउंट की ज़रूरत है तो वो आप कैसे रिडीम करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो दूसरा म्यूचुअल फंड देख रहे हैं ऊपर से, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जहाँ पर मेरा करंट वैल्यू 9,976 रुपये दिखा रहा है, मैं इसमें अपना अमाउंट रिडीम करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस फंड पे मैं क्लिक करता हूँ। इस फंड पर टैप करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे 2 तरह के ऑप्शन हैं। लेफ्ट साइड में आपको रिडीम का ऑप्शन आ रहा है और राइट साइड में इन्वेस्ट मोर का ऑप्शन आ रहा है। इन्वेस्ट मोर का मतलब है कि अगर सपोज कि आपके पास अचानक से कहीं पैसा आ गया है और आप उस पैसे को इसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट मोर पर क्लिक करके आप इस फंड में उस अमाउंट को ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो आपका करंट वैल्यू दिखाया जा रहा है, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे एक्स्ट्रा, उतना अमाउंट उस फंड में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको रिडीम करने की बात बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो लेफ्ट साइड में जो रिडीम का ऑप्शन है उस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स इस तरह से आ जाएंगे। जैसे सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो एप्लीकेबल एनएवी डेट 26 जुलाई 22, आज 25 जुलाई 22 है। तो जो मैं फंड बेचने जा रहा हूँ, जिस फंड से मैं पैसे निकालने जा रहा हूँ, उसका जो एनएवी वैल्यू होगा, नेट एसेट वैल्यू जो होगा, वो 26 जुलाई को जो उसकी एनएवी होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर मुझे जो अमाउंट निकालना है उस अमाउंट को हमें फिल कर देना है सेकंड वाले कॉलम में। आप देख सकते हैं इंटर अमाउंट और उसके बगल में रुपए में 0 शो हो रहा है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो उसके नीचे जो रिडीम ऑल वाला ऑप्शन है वहाँ पर आप उस बॉक्स में चेक करके रिडीम ऑल यानी कि सारे पैसे को भी रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ पर मैं वो अमाउंट डालूंगा जो अमाउंट मुझे रिडीम करना है। तो टोटल जो अप्रोक्स अमाउंट है वो 9,976 जस्ट उसके नीचे आपको शो हो रहा है। इसमें से मुझे जो अमाउंट निकालना है मैं उसको इंटर अमाउंट में इंटर कर देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर 8,900 इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक नोटिफिकेशन आपको दिखाया जा रहा है जहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अप्रोक्स 80.10 एग्जिट लोड विल बी चार्ज्ड बाय फंड हाउस। इस
फंड से पैसे जब मैं रिडीम कर रहा हूँ तो उसके बदले में जो फंड हाउस है जिन्होंने मेरे फंड को मैनेज किया है और मैनेज कर रहे हैं वो 80.10 एग्जिट लोड डिडक्ट कर लेंगे। तो ये एग्जिट लोड क्या होता है तो मैं बता दूं आपको कि जब भी आप फंड खरीदते हैं या किसी फंड में एसआईपी करने जाते हैं तो उसके पहले कुछ एनालिसिस होता है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो एग्जिट लोड आपको देना पड़ता है जब भी आप फंड से बाहर निकलते हैं। तो कुछ परसेंटेज होते हैं, किसी के 1% होते हैं, किसी के उससे भी कम होते हैं, किसी के उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो जस्ट वही एग्जिट लोड यहाँ पर डिडक्ट करने की बात कही जा रही है। तो 80.10 रुपीज़ जो है फंड हाउस के द्वारा एग्जिट लोड डिडक्ट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो अब ये जो फंड है ये मेरे उस अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से मेरा पैसा एसआईपी के रूप में डिडक्ट होकर के इस फंड में हर महीने इन्वेस्ट हो जा रहा था। उस बैंक का नाम भी आप देखो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, टू ICICI बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर **9789। और ये जो फंड है मेरा कब तक मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा वो भी यहाँ पर नीचे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र बाय 29 जुलाई 22। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वेरीफाई एंड रिडीम, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम इसे टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर ये हमें OTP भेजने की बात कर रहा है। तो जब ये OTP हमें भेज देगा तो इस OTP को हमें यहाँ इंटर करना होगा। तो OTP आ गया है, इस OTP को हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद कंफर्म के बटन पर हम लोग टैप कर देंगे। कंफर्म के बटन पर टैप करते ही हमारा ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। आप देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर रिडीम ऑर्डर प्लेस्ड एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ से हमने अपना अमाउंट रिडीम किया है। कितना अमाउंट रिडीम किया है तो 8900। और जो एप्लीकेबल NAV डेट होगा वो 26 जुलाई के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि 26 जुलाई को इस फंड का जो NAV होगा उसी के अनुसार हमारा अमाउंट कैलकुलेट होगा। कब तक हमारे अकाउंट में ये पैसा आएगा तो आप देख सकते हैं, थर्ड रो में आप देखेंगे एक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र डेट 29 जुलाई 22, 29 जुलाई को ये पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो ट्रैक भी कर सकते हैं इस ऑर्डर को। आप चाहें तो यहाँ से ट्रैक ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ट्रैक के बटन पर, ट्रैक ऑर्डर के बटन पर टैप करेंगे और यहाँ पर देखिए फिर से वही डिटेल जो आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे वही डिटेल आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। 8900 जो हमने रिडीम किया है, किस फंड से रिडीम किया है तो उसका नाम नीचे आप देख रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। NAV डेट जो है वो 26 जुलाई की जो NAV होगी उसके अकॉर्डिंग ये फंड मेरे अकाउंट में आ जाएगा। फोलियो नंबर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, ऑर्डर ID भी यहाँ पर दिया हुआ है। ऑर्डर स्टेटस आप जानना चाहते हैं तो रिडीम ऑर्डर प्लेस्ड ऑन ग्रो ऐप पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, रिडीम ऑर्डर प्लेस हो गया है और रिडीम ऑर्डर हमारे एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा रिसीव भी कर लिया गया है। अब जो थर्ड स्टेटस है वो अभी होनी बाकी है, वो भी इन प्रोग्रेस है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड बाय एक्सिस म्यूचुअल फंड एक्सपेक्टेड बाय 29 जुलाई 2022। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अमाउंट ट्रांसफ़र होने वाले हैं वो एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा होंगे और 29 जुलाई तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने फंड को, जिससे आपने ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें आपने ग्रो ऐप के थ्रू एसआईपी किया हुआ है या फिर लमसम किया हुआ है, तो इस तरह से जब भी आपको अपने फंड की ज़रूरत पड़े तो आप अपने फंड को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उसे आप रिडीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको अपने फंड से पैसे रिडीम करने के तरीके को बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको समय समय पर देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मेरी वीडियोज इस चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में से शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।